नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं और मनुस्मृति के इसी अध्ययन क्रम में हम लोगों ने गत पाठ में 180 नंबर कारिका तक, द्वितीय अध्याय की 180 नंबर कारिका तक देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो आज कारिका आती है 181 नंबर। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में अनिच्छापूर्वक वीर्यपात का प्रायश्चित इसमें दिखलाते हुए कहते हैं कि स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वारकम अर्चयित्वा त्रिः पुनरम माम इति ऋचम जपेत। ठीक, अर्थात जिस ब्रह्मचारी के द्वारा क्या हुआ है कि यदि द्विजवर्ण ब्रह्मचारी किसी कारणवश क्या कर ले, तो स्वप्न में उसके न चाहते हुए वीर्यपात हो जाए, तो उसे प्रातः उठकर सर्वप्रथम जल के द्वारा क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए तथा भगवान सूर्य को प्रणाम करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। ठीक, और उसके बाद ऋग्वेद में एक मंत्र आया पुनर्माम, इस प्रकार से एक मंत्र है, यह उस मंत्रांश का अग्रभाग है। ठीक, तो उस मंत्र को क्या करना चाहिए, 3 बार जपना चाहिए और ऐसा करने से उसको वीर्य दोष जो होता है उससे क्या मिलता है, निवारण होता है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा है। ठीक, वही कहते हैं कि स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वारकम अर्चित्वा त्रिः पुनरमाम इति ऋचम जपेत। अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः। ठीक, कि जो ब्रह्मचारी द्विजः किम कृतः, तो कहते हैं कि स्वप्न अर्थात सोते समय क्या कर दिया, तो शुक्रम अर्थात शुक्र अर्थात वीर्य को अकामता मतलब अपनी अनिच्छापूर्वक, इच्छा न रहते हुए भी सिक्त्वा अर्थात यदि हो जाता है। ठीक है, वीरपात अर्थात स्वप्न दोष यदि हो जाता है, तो इस कारिका में कहते हैं कि स्नात्वा अर्कम अर्चित्वा त्रिः पुनरमाम इति ऋचम जपेत। अर्थात क्या करना चाहिए, तो स्नात्वा अर्थात कि स्नान करके और अर्कम अर्चित्वा अर्थात भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके और त्रिः पुनर्माम इति ऋचम जपेत। अर्थात एक मंत्र है कि पुनर्माम, इस प्रकार से इस प्रकार का जो ऋग्वेदीय जो मंत्र है उस मंत्र का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। इस प्रकार से इस कारिका में दिखाया है कि स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रम अकामतः स्नात्वा अर्कम अर्चित्वा त्रिः पुनर्माम इति ऋचम जपेत। ठीक, तो इस कारिका को देखा। अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम श्लोक आता है, तो यह कारिका आती है। इस कारिका में ब्रह्मचारी के दैनिक कर्तव्यों का कथन करते हैं। ठीक, और दैनिक कर्तव्यों का कथन करते हुए कहते हैं कि उत्कुंभम सुमनसो गोसकृन मृत्तिका कुशान आहार येद यावदर्थानि भिक्षम च अह अहरहश्चरेत। ठीक, अर्थात अहरहश्चरित, किम अहरहश्चरित, तो कहते हैं भिक्षम अर्थात भिक्षा प्रतिदिन मांगनी चाहिए, प्रतिदिन जाकर के भिक्षा टन करना चाहिए। और कहते हैं कि उदकुंभम अर्थात जल का कुंभ जो है वो प्रतिदिन लाना चाहिए, बासा नहीं रखना चाहिए। सुमनस अर्थात पुष्प प्रतिदिन लाने चाहिए। गोशकृत अर्थात कि गोबर इत्यादि को प्रतिदिन लाना चाहिए, ठीक, लीपने के लिए। और मृत्तिका कुशान, ठीक, मृत्तिका जो हो गई, कुश हो गया, इनके लिए आहरित यावद अर्थानी, यह जो सब अर्थ हैं अर्थात कि ये जो वस्तुएं बतलाई गई हैं इनके लिए, और भैक्षम अर्थात भिक्षाटन, यह जो कार्य हैं इन सभी कार्यों को क्या करना चाहिए, तो अहर अहश्चरेत अर्थात प्रतिदिन, अहरह नित्य प्रतिदिन कार्यों को करना चाहिए। ठीक, वही इस कारिका में कहा है कि उदकुंभम सुमनसो गोशकृत मृत्तिका कुशान आहर एद यावदर्थानि भैक्षम च अहर अहश्चरेत। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसके अनंतर। तो अग्रिम कारिका आती है 100 ए। तो इस कारिका जो अग्रिम कारिका रही है, इसका वर्ण विषय यह है कि ब्रह्मचारी को भिक्षाटन के घर से करना चाहिए। ठीक, अर्थात किस घर से करना चाहिए इसका प्रतिपादन इसमें करते हैं। ठीक है, और कहते हैं इस कारिका में कि वेद यज्ञैहि अहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ब्रह्मचार्य अहरेद्भैक्षम गृहेभ्यः प्रियतोन्वहम्। ठीक, अर्थात इसमें कहते हैं कि
वेदयज्ञैः अहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु, कि ब्रह्मचारी, यः ब्रह्मचारी अस्ति स ब्रह्मचारी वेदयज्ञैः अहीनानां और स्वकर्मसु प्रशस्तानां गृहेभ्यः, कि इस प्रकार के घर से मांगना चाहिए जिस घर में क्या हो, तो कहते हैं कि वेद यज्ञैहि, ठीक है, अर्थात वेद एवं यज्ञों से जो युक्त हो, ठीक, और अहीनानाम, अहीनानाम अर्थात कि युक्त हो। अहीनानाम का अर्थ ऐसा कर सकते हैं कि तथा पंच महायज्ञों से जो क्या हो, युक्त हो। और कहते हैं स्वकर्मसु, अर्थात अपने कर्मों में जो क्या हो, युक्त हो, ठीक है। स्वकर्मसु प्रशस्तानाम अहीनानाम ब्रह्मचारी आहरेद्भिक्षम, एतादृश ये जनाः सन्ति तेषां गृहेभ्यः ब्रह्मचारी भिक्षम आहरेत, अर्थात मांगना चाहिए, ठीक है। प्रियतः भिक्षम आहरेत, प्रियता अर्थात कि प्रयत्न पूर्वक ऐसे घरों से क्या करना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए, ठीक। वही इस कारिका में कहा है, पुनः एक बार उच्चारण करेंगे कि वेद यज्ञैः अहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु ब्रह्मचारी आहरेद्भिक्षम गृहेभ्यः प्रियतोन्वहम्, ठीक, इस प्रकार से। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है यह वाली। तो यह जो कारिका है, इस कारिका का वर्ण विषय यह है कि भिक्षा विषयक नियमों का इसमें कथन किया गया है, ठीक। तो भिक्षा विषयक नियमों का कथन करते हुए इसमें कहते हैं कि गुरोः कुले न भिक्षेत न जाति कुलबंधुषु अलाभे त्वन्यगेहानम पूर्वम पूर्वम विवर्जयेत, ठीक। अर्थात कहते हैं कि भिक्षा कहाँ से नहीं मांगनी चाहिए। तो कहते हैं कि गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञाति कुलबंधुषु, अर्थात गुरु कुले भिक्षित न, अर्थात गुरु के कुल में भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, ठीक। अर्थात गुरु के जो संबंधी हैं उनके यहाँ पर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और कहते हैं ज्ञाति कुल बंधुसु न भिक्षित, ज्ञाति का अर्थ होता है कि जो अपने संबंधी हैं, ठीक, उन लोगों से भी क्या नहीं करना चाहिए, भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और बंधुसु न भिक्षित, अर्थात बंधु उनको कहते हैं जो हमारे संबंधी तो नहीं है लेकिन जिनसे हमारे संबंध हैं उनको कहते हैं बंधु, ठीक। अर्थात जिनसे रक्त का संबंध नहीं है लेकिन मन का संबंध है उनको बंधु कहते हैं। तो बंधुषु न भिक्षेत अन्य गेहानाम अलाभेतु पूर्वम पूर्वम विवर्जित, अर्थात कि तो इनसे अन्य गेहों से, अर्थात अन्य ग्रहों से ही क्या करना चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए। तो इस कारिका में कहते हैं फिर कि अन्य गेहानाम अलाभे, अर्थात यदि अन्य ग्रहों से यदि भिक्षा का अलाभ होता है, अन्य ग्रहों से यदि भिक्षा नहीं मिल पाती है, तो कहते हैं कि अन्य गेहानाम अलाभे, तो पूर्वम पूर्वम विवर्जित, अर्थात इन पूर्व का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात लास्ट वाले से शुरू करना चाहिए। यदि किसी के घर नहीं मिली तो सबसे पहले बंधु के यहाँ पर जाओ, बंधु के यहाँ पर भी नहीं मिली तो ज्ञाति के यहाँ पर जाओ, ज्ञाति के यहाँ पर नहीं मिली तो सबसे लास्ट में गुरु के कुल में भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार का नियम बनाते हैं कि गुरोः कुलेन भिक्षेत न ज्ञाति कुलबंधुषु अलाभे तन्यगेहानम पूर्वम पूर्वम विवर्जेत। तो यह जो एक प्रकार का यह जो नियम है भिक्षाटन का, इसके प्रति एक रोचक विषय यह है कि भिक्षाटन क्यों करें, ठीक है, क्यों करना चाहिए। तो वह इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति के लिए अपने जीवन में यदि किसी भी प्रकार का यदि समय अथवा परिस्थिति आए तो उसको वह झेलने में, अर्थात उसको सहन करने में वह व्यक्ति हमेशा क्या रहे, तैयार रहे, इसलिए उसको भिक्षाटन कराई जाती है। और वह व्यक्ति यदि भिक्षा इन्हीं लोगों के यहाँ से मांगने लगे, गुरुकुल में, ठीक, और ज्ञाति के यहाँ पर अथवा कुलबंधु इत्यादि इत्यादि स्थानों पर यदि भिक्षाटन करने लग जाता है तो यहाँ से तो उसको पर्याप्त यथासंभव वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। तो उसका जो वह एक जो सीखने का जो एक समय है, जो एक उसके लिए क्या है, एक जो सीखने के लिए जो उसने उस मार्ग को चुना है वह उसका पूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ से जो है भिक्षाटन का क्या किया गया है, निषेध किया गया है, ठीक। वही कहते हैं कि गुरो कुले न भिक्षेत न ज्ञाति कुलबंधुषु अलाभे तन्यगेहानम पूर्वम पूर्वम विवर्जयेत, ठीक। हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसी क्रम में। तो अग्रिम कारिका आती है यह। तो इस कारिका का वर्ण विषय यह है कि भिक्षाटन के नियमों का इसमें पुनः उल्लेख करते हैं पूर्व की तरह, और कहते हैं कि सर्वम वापि चरेद ग्रामम
पूर्वोक्तानाम असंभवे नियम प्रियतो वाचम अभिसंस्तांस्तु वर्जेत। ठीक, अर्थात कहते हैं कि सर्वम वापि चरेद ग्रामम पूर्वोक्तानाम असंभवे, मतलब कह रहे हैं कि पूर्व में कहे गए घरों से भी भिक्षा प्राप्ति असंभव यदि हो जाती है इन घरों में, तो फिर कहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि नियम प्रयतो वाचम अभिसंस्तांस्तु वर्जेत। ठीक, अर्थात कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक, ठीक है, प्रियतः अर्थात प्रयत्न पूर्वक, नियम में अर्थात कि अपने वश में कर करके किसको, वाचांश अर्थात वाणी को, ठीक, और क्या करना चाहिए, तो नियंत्रित करके, और पापी लोगों को तो छोड़ देना चाहिए, पापी लोगों को तो छोड़ देना चाहिए। अभिशांस्तु वर्जेत। ठीक, अभिशांस्तु वर्जित, अभिशांस्तु वर्जित, इस प्रकार के लोगों को तो छोड़ ही देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो सर्वम वापि चरित ग्रामम, ठीक है, अर्थात सर्वम ग्रामम चरित, अर्थात संपूर्ण गांव में क्या करना चाहिए, फिर भिक्षाटन करना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से कहा है कि यदि कोई दुष्ट प्रकृति का यदि कोई व्यक्ति है तो उसके यहाँ पर तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक, वही कहा है कि सर्वम वापि चरित ग्रामम पूर्वोक्तानाम असंभवे नियम प्रियतो वाचाम अभिशंस्तांस्तु वर्जयेत। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो यह जो कारिका है, इस कारिका में तत्पश्चात ब्रह्मचारी के लिए समिधा और आहरण आदि का कथन करते हैं इसमें। और समिधा और आहरण आदि का कथन करते हुए कहते हैं कि दूराद आहृत्य समिधा सन्निदध्याद विहायसी सायं प्रातश्च जुहियात ताभि अग्निम अतंद्रितः। ठीक, अर्थात इसमें कहना चाह रहे हैं कि अतंद्रितः, ठीक, दूरात समिधा आहृत्य विहायसी सन्निधात, अर्थात दूर से कहीं जा करके और समिधाओं को ला करके, और विहायसी सन्निधात, अर्थात कि जो झोपड़ी होती है उसकी जो छत होती है, ठीक, उस छत पे क्या करना चाहिए, सन्निधात, अर्थात उसका निधान कर देना चाहिए, उसको रख देना चाहिए। ठीक, और कहते हैं फिर कि सायं प्रातश्च जुहियात, और सायं और प्रातः क्या करना चाहिए, ताभी अर्थात उन लकड़ियों से अग्नि में क्या करना चाहिए, सायं और प्रातःकाल हवन करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। और किस प्रकार से, तो अतंद्रितः अर्थात आलस्य रहित होकर के सायं प्रातःकाल उनमें यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, वही इस कारिका में कहा गया है कि दूराद आहृत्य समिधा सन्निदध्याद विहायसी सायं प्रातश्च जुहियात ताभि अग्निम अतंद्रितः। ठीक है, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसी क्रम में। तो अग्रिम कारिका आती है, और ये वाली, तो यह जो कारिका है, इस कारिका का वर्ण विषय यह है कि स्वस्थ होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से यदि अग्निहोत्र यदि नहीं कर पाता है, ठीक, सायं और प्रातःकाल, तो उसके लिए जो है प्रायश्चित का इस कारिका में विधान करते हुए कहते हैं कि अकृत्वाभेक्ष चरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णी व्रतम चरेत। ठीक है, कि अवकीर्णी व्रतम चरेत, अवकीर्णी नामक जो व्रत है, उस अवकीर्णी नामक व्रत को करना चाहिए। किसको करना चाहिए, तो कहते हैं अकृत्वाभेक्ष चरणम और असमिध्य च पावकम, अर्थात अनातुरः सप्तरात्रम, अनातुरः ब्रह्मचारी, अर्थात रोग रहित, ठीक है, आतुर का अर्थ होता है रोग सहित, ठीक, रोग सहित आतुर, और जो रोग से रहित हो इस प्रकार के ब्रह्मचारी को अनातुर कहेंगे। ठीक, तो कहते हैं कि यदि व्यक्ति रोग रहित है, अनातुर है, तो अनातुर रहते हुए भी ब्रह्मचारी यदि क्या करता है, तो कहते हैं कि सप्तरात्रम भैक्ष चरणम अकृत्वाचा पावकम असमिध्य। ठीक, अर्थात वह 7 दिनों तक किस प्रकार से रहता है, तो भिक्षा चरणम अर्थात बिना भिक्षा को मांगे, और पावक अर्थात अग्नि में बिना आहुति दिए यदि रहता है, कौन, अनातुरः ब्रह्मचारी यदि वसेत चेत। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित किस में करना चाहिए, तो कहते हैं अवकीर्णी नामक व्रत करके उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए अवकीर्णी नामक व्रत का क्या करते हैं, विधान करते हैं, और कहते हैं कि अकृत्वाभिक्ष चरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णी व्रतम चरेत। ठीक, इस प्रकार से कहते हैं।
अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो यह जो कारिका है इस कारिका में पश्चात, यह जो कारिका है इस कारिका में, इस कारिका पर आते हैं। तो इस कारिका में कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी द्वारा एक स्थान पर अन्न भक्षण का निषेध करते हैं, ठीक। और अन्न भक्षण का निषेध करते हुए कहते हैं कि मतलब एक स्थान पर कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। तो इसी के क्रम में कहते हैं कि भैक्षेण व्रत ए नित्यम नैकान्नादि भविद्रति भैक्षेण वृत्तिनो वृत्ति उपवास समास्मृता, ठीक। अर्थात कहते हैं कि व्रति नित्यम भिक्षेण वर्तयेत, अर्थात जो व्रति है उसके लिए नित्य ही क्या करना चाहिए, नित्यम भिक्षेण वर्तेत, अर्थात भिक्षा के द्वारा ही क्या करना चाहिए, अपना जीवन यापन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। न एकानादि भवेत, अर्थात एक स्थान से क्या नहीं करना चाहिए, एकान आदि न भवेत, अर्थात एक स्थान से भिक्षा खाना नहीं चाहिए, ठीक। तो न एकान आदि भवेत, इस प्रकार से, ठीक। फिर आगे कहते हैं कि भैक्षेण वृत्तिनो वृत्ति उपवास समास्मृता, ठीक। अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि भैक्षेण वृत्तिनो वृत्ति उपवास समास्मृता, अर्थात भिक्षा के द्वारा जो वृत्ति की जाती है, भिक्षा के द्वारा जो व्रत किया जाता है वह क्या होता है, तो उपवास के क्या होता है, समान होता है, ठीक। अर्थात आप यदि भिक्षा मांग करके और अपना जीवन यापन यदि करते हैं तो भिक्षा के स्वरूप खाया हुआ जो अन्न होता है वह उपवास के समान होता है, ठीक। इसलिए इसमें कहते हैं कि भैक्षेण वर्तयेन नित्यम न एकान आदि भवेत व्रति भैक्षेण वृत्तिनो वृत्तिम उपवास समास्मृता, ठीक। तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा है। इसी क्रम में अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है यह कारिका। तो इस कारिका में पुनः ब्रह्मचारी के लिए एक स्थान पर पुनः भोजन का निर्देश करते हैं, ठीक। एक स्थान पर भोजन का निर्देश करते हुए कहते हैं कि व्रतवत देव दैवत्ते पितृ कर्मणि अथर्षिवत और कामम अभ्यर्थितोष्णीयाद व्रतस्य न लुप्यते, ठीक है। अर्थात कि देव दैवत्ते और अभ्यर्थितः व्रतवत, ठीक। अर्थात जो देव दैवत्य अर्थात देवताओं के निमित्त, देव अर्थात देवताओं के और दैवत्य अर्थात निमित्त, ठीक। तो देव दैवत्य और फिर क्या कहते हैं कि अभ्यर्थितः व्रतवत, ठीक। तो अभ्यर्थितः का अर्थ होता है कि आमंत्रित किया हुआ, ठीक। आमंत्रित किया हुआ, बुलाया गया हुआ जो ब्रह्मचारी है वह देव दैवत्य अर्थात कि देवताओं के निमित्त जो है क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि अथ पितृकर्मणि ऋषिवत कामम अश्नीयात, अर्थात और फिर क्या कहा है कि पितृकर्मणि, ठीक। क्या कहा है कि पितृकर्मणि अर्थात पितरों से संबंधित जो कर्म है उनमें ऋषिवत और देवताओं के कर्मों में देववत, ठीक है। अभ्यर्थिता देव दैवत्य अभ्यर्थिता व्रतवत, मतलब दो चीज़ का विधान इसमें करते हैं कि देवताओं के निमित्त जो बुलाया गया जो ब्रह्मचारी है उसको व्रतवत अर्थात व्रत के समान, और पितरों के निमित्त बुलाया गया जो अभ्यर्थिता जो ब्रह्मचारी उसको ऋषिवत अर्थात कि ऋषि के समान क्या करना चाहिए, अष्टनीयात, ठीक है। अर्थात कि वहाँ पर जा कर के और खाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और फिर कहते हैं कि व्रतस्य न लुप्यते, और इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से करने पर व्यक्ति क्या नहीं होता है, अपने व्रत से लुप्य नहीं होता है, अर्थात अपने व्रत से च्युत नहीं होता, अपने व्रत से हटता नहीं है, ठीक है। वह इस कारिका में कहा है कि व्रत देव दैवत्ते पितृकर्मण्यथर्षिवत कामम अभ्यर्थितोष्णीयात व्रतस्य न लुप्यते, ठीक। इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे इसके बाद। तो अग्रिम कारिका आती है यह। तो यह जो कारिका इस कारिका में आप कहते हैं कि एक स्थान पर भोजन के विषय में अग्रिम एक और व्यवस्था देते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणस्य एव कर्मैः एतद् उपदिष्टं मनीषिभिः
राजनी अवैश्ययोः स्त्वैवं राजन्य, ठीक है, सॉरी, राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नेतत् कर्म विधीयते। अर्थात कहते हैं कि यह जो 2-3 कारिकाओं में जो खाने पीने की बात आई है कि अर्थात घर पे जा कर के खा सकते हैं, अर्थात देवताओं के निमित्त जो भोजन में बुलाया गया हो अथवा पितरों के निमित्त जो भोजन में बुलाया गया हो, तो देवताओं के निमित्त जा कर के व्रतवत और पितरों के निमित्त जा कर के भोजन के लिए ऋषिवत जा कर के और अश्नियात अर्थात भोजन कर सकते हैं। और इस प्रकार से करने से जो है वह ब्रह्मचारी अपने व्रत से च्युत होता नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा। तो उसी क्रम में इसमें कहते हैं इस कारिका में कि ये जो है, यह जो सब नियम बनाए गए हैं ये केवल ब्राह्मण के लिए ही हैं, ये क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं है। अर्थात क्षत्रिय और वैश्य जो ब्रह्मचारी है उसके लिए कहीं पर जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि ब्राह्मण से एव कर्म ही एतत् उपदिष्टम मनीषिभिः एतत् सर्वं कर्मं ब्राह्मण से एव कर्म ही उपदिष्टम, अर्थात ब्राह्मण के ही कर्म कहे हैं। ठीक, मनीषी के द्वारा जो ये सब कहे गए हैं, एतत् उपदिष्टम कर्म ब्राह्मण से, अर्थात वह सब ब्राह्मण के ही समझना। ठीक, राजन्यवैश्यो हो तु एवं एतत् कर्म न विधीयते, राजन्यवैश्यो तु एवं न एतत् कर्म विधीयते, अर्थात यह सब जो कर्म है ये राजा और वैश्य के लिए कहे नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा, ठीक, कि ब्राह्मण सेव कर्म ही एतद् उपदिष्टम मनीषिभिः राजन्यवैश्योस्तु एवं न एतत् कर्म विधीयते। ठीक, इस प्रकार से कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये। तो यह जो कारिका है इस कारिका में कहते हैं कि इस कारिका में अब कह रहे हैं कि शरीरम चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च नियम प्रांजलिस्तिष्ठेद वीक्षमाणो गुरुर्मुखम। ठीक, अर्थात अब जो अग्रिम जो कुछ श्लोक कुछ कारिकाएं आएंगी उन कारिकाओं में एक शिष्य का एक गुरु के प्रति क्या आदर होना चाहिए, क्या गुरु के प्रति क्या समर्पण भाव होना चाहिए, इसको यह कारिकाएं दिखलाएंगी। ठीक, और कहते हैं इसी क्रम में कि ब्रह्मचारी के व्यवहार गुरु के प्रति किस किस प्रकार के होते हैं, मुख्य अपवरण विषय यही अब शुरू होता है। ठीक, तो इसमें कहते हैं कि शरीरम चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च नियम प्रांजलिस्तिष्ठेद वीक्षमाणो गुरुर्मुखम। ठीक, अर्थात कहते हैं कि शरीरम चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च, अर्थात शरीरम च वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च नियम्य, अर्थात इनको अपने वश में करके नियंत्रित करके, और कहते हैं प्रांजलि ही गुरोह मुखम वीक्षमाणः एव तिष्ठेत, अर्थात कि प्रांजलि ही अर्थात प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़ करके और गुरु के मुख को देखते हुए, गुरोह मुखम वीक्षमाणः गुरु के मुख को देखते हुए, और एव अर्थात देखते हुए ही क्या करना चाहिए, तिष्ठेत अर्थात खड़ा रहना चाहिए। एक शिष्टाचार दिखलाते हैं इनमें। ठीक है, और कहते हैं कि शरीरम चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च नियम्य प्रांजलिस्तिष्ठेद वीक्षमाणो गुरुर्मुखम। ठीक, तो इस प्रकार से इस कारिका में कहा। एक बार पुनः इस कारिका का वाचन करेंगे। वही कहा कि शरीरम चैव वाचं च बुद्धिन्द्रिय मनांसि च नियम्य प्रांजलिस्तिष्ठेद वीक्षमाणो गुरुर्मुखम। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है यह कारिका। ठीक, तो यह जो कारिका इस कारिका में ब्रह्मचारी के अन्य शिष्टाचारों का इसमें क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। ठीक, ब्रह्मचारी के शिष्टाचारों का इसमें उल्लेख करते हुए कहते हैं कि नित्यम उद्धृत पाणि स्यात् साध्याचारः सुसंयतः आश्यताम इति चोक्तः सन्नासीताम अभिमुखम गुरोः। ठीक, अर्थात इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के शिष्टाचार के ही इसी क्रम में कहते हैं कि नित्यम उद्धृत पाणि, नित्यम अर्थात हमेशा ही, उद्धृत पाणि, ठीक है, अर्थात कि उद्धृत पाणि मतलब अपने हाथों को क्या करना चाहिए, उद्धृत अर्थात निकाल के रखना चाहिए। निकाल के रखने से मतलब यह है कि जैसे आजकल नहीं हम लोग मतलब जैसे पैंट पहनते हैं तो पैंट में क्या करते हैं, उसमें जेब में हाथ डाल करके रखते हैं। तो गुरु के सामने जेब में हाथ डाल करके नहीं रखना चाहिए। हाथ उद्धृत पाणि अर्थात कि
बाहर निकाल करके ही रखना चाहिए। ठीक, तो नित्यम उद्धृत पाणी ही। और फिर कहते हैं कि साध्वाचारः, साध्वाचारः साध्वाचार का अर्थ होता है कि सदाचरण परायण। ठीक है, कि आचरण पूर्वक। ठीक, और फिर कहते हैं कि साध्वाचार सुसंयतः, सुसंयतः का अर्थ होता है कि पूर्णतया क्या होना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। ठीक, गुरु के सामने। और फिर कहते हैं कि आस्यताम इति चोक्तः सन आसीत अभिमुखम गुरो हो। ठीक, अर्थात कि आस्यताम इति उक्तः सन गुरोः अभिमुखम आसीत, कि अनुशासित रहते हुए जब गुरु कहें क्या कि बैठ जाओ, इस प्रकार कहे जाने पर गुरु के सामने बैठें। कि आस्यताम इति चोक्ता, इस प्रकार से जब गुरु बोलें कि आस्यताम इति च उक्ता, इस प्रकार से जब कहें चोक्ता सन अर्थात कहें, तब आसित अभिमुखम गुरु हो, अर्थात गुरु के सामने क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। ठीक, वह इस कारिका में कहा है कि नित्यम उद्धृत पाणी स्यात् साध्वाचारः सुसंयतः आस्यतामिति चोक्तः सन आसीत अभिमुखम गुरो हो। ठीक, इस प्रकार से कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, अग्रिम कारिका आती है यह। तो यह जो कारिका है, इस कारिका का भी वही लगभग वर्ण विषय है कि गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचारी के लिए कुछ अन्य शिष्टाचार पुनः कहते हैं। और कहते हैं कि हीनान नवस्त्रवेशा स्यात् सर्वदा गुरु सन्निधौ। ठीक है, और उत्तिष्ठेत प्रथमम चास्य चरमम चैव संविशेत, अर्थात हमेशा गुरु के निकट क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो कहते हैं हीनान अर्थात कम होना चाहिए, सर्वदा अर्थात हमेशा, सर्वदा असह अर्थात उस गुरु के सामने क्या होना चाहिए, गुरु सन्निधौ। हीन क्या क्या हीन होना चाहिए, तो अन्न, ठीक, एक चीज, वस्त्र और वस्त्रावेश। ठीक, और ठीक है, यही सब दिखला रहे हैं, मतलब एक उपलक्षण मात्र है, अर्थात इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो गुरु के सामने अत्यधिक दिखावा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए, न्यूनतम ही होना चाहिए। तो कहते हैं कि अन्न अर्थात गुरु की यदि थाली में कोई मीठा नहीं है और आपकी यदि थाली में है, तो इस प्रकार से नहीं व्यवहार होना चाहिए, अर्थात गुरु के जो अन्न है अर्थात गुरु जो खा रहे हैं उससे कम ही खाना चाहिए एक प्रकार से। ठीक, और वस्त्रावेश अर्थात कि जिस प्रकार से गुरु पहन रहे हैं उससे थोड़ा न्यून पहनना चाहिए। ठीक, अर्थात गुरु बेचारे ऐसे ही हैं और इधर मार के और तुम बिल्कुल चकाचक के दिए हो कपड़े वपड़े, ठीक, टाई बेल्ट, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ठीक, वही कहते हैं कि हीन होना चाहिए, गुरु के सामने हीन होना चाहिए। क्या क्या, तो अन्न वस्त्रावेश इत्यादि, सर्वदा अर्थात हमेशा ही। ठीक, कि गुरु सन्निधौ सर्वदा हीन अन्न वस्त्रवेशः स्यात् अर्थात होना चाहिए। और कहते हैं कि उत्तिष्ठेत प्रथमम चास्य चरमम चैव संविशेत, मतलब इस कारिका में कहते हैं कि उत्तिष्ठित प्रथमम चास्य अर्थात गुरु से के उठने के पहले क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ठीक, अर्थात प्रातःकाल गुरु के उठने से पहले उठ जाना चाहिए। और चरमम चैव संविशेत, ठीक, अर्थात चरमम चैव, चरम का अर्थ होता है लास्ट में, संविशेत अर्थात सोना चाहिए। कब, जब गुरु क्या हो सो जाएं, उसके बाद क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। ठीक, तो वही इस कारिका में कहा है कि हीनान्यवस्त्रवेशः स्यात् सर्वदा गुरुसन्निधौ उत्तिष्ठेत प्रथमम चास्य चरमम चैव संविशेत। ठीक, अब हम लोग अग्रिम श्लोक पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है यह। तो यह जो कारिका, इसमें गुरु के प्रति अन्य शिष्टाचारों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक, और कहते हैं कि प्रतिश्रवण संभाषे शयानो न समाचरेत नासीनो न च भुंजानो न तिष्ठन परामुखः। ठीक, अर्थात कहते हैं कि प्रतिश्रवण, प्रतिश्रवण का अर्थ यह होता है कि जैसे हम लोगों ने गुरु से कोई प्रश्न पूछा, ठीक, और प्रश्न पूछने पर गुरु ने जब क्या किया, गुरुजी ने जब उसका उत्तर देना शुरू किया, तो उसको जिस प्रकार से पूछा था उसी प्रकार से धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। ठीक, तो वही कहते हैं कि प्रतिश्रवण संभाषे, ठीक है, संभाषे अर्थात गुरु की आज्ञा सुनना चाहिए। ठीक, और न आसीनः अर्थात कि न तो सोते हुए, ठीक, न शयानो, न शयानो अर्थात कि ना तो सोते हुए, न आसीनः अर्थात न बैठे हुए, ठीक, न समाचरित,
ठीक, तो ये तो क्रियापद है। और फिर कहते हैं न शयानो न आसीनः, ठीक, दो चीज़, न भुंजानो अर्थात न खाते हुए, न तिष्ठन परामुखा अर्थात कि गुरु के सामने मुख करके ही यदि गुरु कुछ कह रहे हैं तो उन्हीं की ओर मुख होना चाहिए, मुंह फेर करके और उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। ठीक, तो वही कहते हैं कि न समाचरित अर्थात इस प्रकार का आचरण करना नहीं करना चाहिए। ठीक, तो कहा है कि प्रतिश्रवण संभाषे ये शयानो न समाचरेत न आसीनो न च भुंजानो न तिष्ठन परांगमुखः। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है यह। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में अब आसीनस्य स्थितः कुर्याद् अभिगच्छन्तु तिष्ठतः प्रत्युद्गम्य तु अव्रजतः पश्चात् धावंस्तु धावतः। अर्थात एक शिष्य का एक गुरु के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि इस कारिका में वही कहते हैं कि पुनः गुरु के शिष्य के प्रति कर्तव्य कैसे होना चाहिए। तो पुनः कहते हैं कि आसीनस्य स्थितः कुर्यान् अभिगच्छन्तु तिष्ठतः अर्थात आसीनस्य स्थितः अर्थात बैठे हुए गुरु के सामने खड़ा होना चाहिए। ठीक, आसीनस्य गुरु हो स्थितः अर्थात खड़ा होना चाहिए। ठीक, और कहते हैं कि अभिगच्छन्तु तिष्ठतः अर्थात कि खड़े हुए अर्थात गुरु यदि अभिगच्छन्तु अर्थात खड़े हुए हों तो खड़े हुए से तो उसके सामने जाकर, ठीक, मतलब गुरु यदि क्या है तिष्ठता अर्थात खड़े हैं तो अभिगच्छन अर्थात उनके समीप जाना चाहिए। और प्रत्युद्गम्य तो अव्रजतः, ठीक है, अर्थात कि गुरु जी यदि अपनी ओर आते हैं, ठीक, तो उनकी ओर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। यदि गुरु जी हमारे पास चल के स्वयं आ रहे हैं तो हमको ही चल करके उनके पास चले जाना चाहिए। ठीक है, कि अव्रजता, व्रजता मतलब जा रहे हों और अव्रजता मतलब आ रहे हों, तो प्रत्युद्गम्य अर्थात उनके समीप जाना चाहिए। और पश्चात धावंस्तु धावतः, ठीक है, अर्थात यदि गुरु जी धावता अर्थात दौड़ रहे हों तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाना चाहिए। ठीक, अर्थात एक शिष्टाचार दिखलाते हैं। तो कहते हैं वही पुनः एक बार वाचन करते हैं कि आसीनस्य स्थितः कुर्याद् अभिगच्छन्तु तिष्ठतः प्रत्युद्गम्य तो अव्रजतः पश्चात धावंस्तु धावतः। ठीक, इस प्रकार से कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, यह कारिका आती है। तो इस कारिका में अब कहते हैं कि इस कारिका का वर्णन विषय है कि इसमें और पुनः अन्य निर्देश करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि पराङ्मुखस्य अभिमुखो दूरस्थस्येत्यचान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः। ठीक है, कि पराङ्मुखस्य अभिमुखः और दूरस्थस्य एति चान्तिकम अर्थात मुंह फेरे हुए गुरु के सामने जाकर और दूर स्थित के पास जाकर। ठीक, मुंह में यदि गुरु क्या हुए हैं, गुरु का यदि आदेश को क्या करना हो, सुनना हो या फिर उनके साथ बातचीत करनी हो तो गुरु के मुंह के फेर कर खड़े हुए होने पर उनके सम्मुख जाकर, ठीक है, परामुखस्य अभिमुखो भूत्वा और दूरस्थस्य एत्य चांतिकम अर्थात यदि गुरु यदि दूर हो तो उसके समीप जाना चाहिए। अर्थात कि हम परामुख होते हुए गुरु से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, और दूर होते हुए भी गुरु से चिल्ला करके बात नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के इसमें कर्तव्यों को दिखलाते हैं कि परामुखस्य अभिमुखो दूरस्थस्य एत्य चांतिकम अर्थात अंतिकम एत्य। और फिर कहते हैं कि प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः। ठीक है, कि यदि गुरु क्या है शयानस्य अर्थात कि यदि गुरु सोए हुए हों अथवा क्या हुए हों, बैठे हुए हों, ठीक है, तो तिष्ठता अर्थात बैठे हुए हों, सोए हुए हों अथवा बैठे हुए हों तो उनके पास जा करके और प्रणाम करके और प्रणम्य अर्थात कि प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनकी आज्ञा को ध्यान पूर्वक क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है, कि शयानस्य च तिष्ठतः प्रणम्य एव निदेशे। ठीक है, निदेशे का अर्थ यहाँ पर करना है कि वार्तालापम कुर्यात अर्थात समाचरेत अर्थात वार्तालाप करना चाहिए। ठीक, तो एक शिष्टाचार दिखलाते हैं। पुनः एक बार वाचन करेंगे। परामुखस्य अभिमुखो दूरस्थस्येत्यचान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः। ठीक, तो इस प्रकार से इस कारिका में दिखलाते हैं। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है यह।
तो यह जो कारिका है इसमें गुरु के समक्ष शिष्य के आसन की स्थिति का उल्लेख करते हैं। ठीक, और आसन की स्थिति का उल्लेख करते हुए इस कारिका में कहते हैं कि नीचम शय्यासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विषे न यथेष्ठासनो भवेत। अर्थात गुरु सन्निधौ अर्थात गुरु के सामने नीचम शय्यासनम चास्य सर्वदा अस्य ब्रह्मचार्य अर्थात इस ब्रह्मचारी की सदा सर्वदा गुरु के समीप क्या होना चाहिए, तो नीच आसन होना चाहिए, अर्थात आसन नीचे होना चाहिए। ठीक, और फिर कहते हैं कि गुरोस्तु चक्षुर्विषे न यथेष्ट आसनो भवेत, अर्थात गुरु के सामने क्या नहीं होना चाहिए, तो यथेष्ट आसन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही कहा है कि गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्ट आसनो कदापि भवेत। ठीक, पुनः एक बार वाचन कर लेते हैं। नीचम शय्यासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्ठासनो भवेत। ठीक, इस प्रकार से अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे पुनः। तो यह कारिका आती है, इस कारिका में अब कहते हैं कि इसके बाद विषय में ब्रह्मचारी के अन्य कर्तव्यों को इस कारिका में कहते हैं। ठीक है, और अन्य कर्तव्यों को कहते हुए कहते हैं कि न उदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम न चैव अस्यनुकुर्वीत गतिभाषित चेष्टितम। ठीक है, अर्थात इस कारिका में कहते हैं कि न उदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम, परोक्षमपि अस्य केवलम नाम न उदाहरेत, मतलब परोक्ष में भी अर्थात जब गुरु नहीं देख रहे हों तब भी गुरु के केवल नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, अर्थात केवल नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उनमें विशेषण इत्यादि लगा करके तो उच्चारण कर सकते हैं, इसका भाव यही हो सकता है और क्या, तो उस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन केवल गुरु के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। देखो कितनी सूक्ष्मता है हमारे ग्रंथों में, यही इसी को कहते हैं सूक्ष्मता और प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखना। ठीक, हम लोग जैसे किसी मंडलेश्वर इत्यादि का नाम यदि बोलते हैं तो उनका बोल देते हैं, उन्हीं के सामने ही बोल देते हैं, उन्हीं के शिष्य भी बोल देते हैं कि श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित श्री और इत्यादि जो नाम हो जी महाराज, इस प्रकार से बोल देते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है कि न उदाहरेत अस्य गुरोः न उदाहरेत नाम परोक्षम, अर्थात सामने, मतलब कि केवलम नाम अर्थात केवल नाम का उच्चारण करना नहीं चाहिए। ठीक, और फिर कहते हैं न च एव अस्य अनुकुर्वीत गति भाषित चेष्टतम, अर्थात गुरु की गति अर्थात चलना, अर्थात गुरु हमारे इस प्रकार से चलते हैं, और भाषा और उनकी चेष्टाओं का जो है अनुकरण नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं, खिल्ली जिसको कहते हैं आज की भाषा में, तो खिल्लियाँ गुरु की नहीं उड़ाना चाहिए। न च एव अस्य गुरु हो गति भाषित चेष्टतम अनुकुर्वीत। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि नो उदाहरेत अस्य नाम परोक्षम अपि केवलम न चैवास्य अनुकुर्वीत गति भाषित चेष्टितम। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है पुनः यह कारिका आती है, तो यह कारिका, इस कारिका का वर्ण विषय यह है कि गुरु निंदा करना अथवा सुनना दोनों का निषेध करते हुए इस कारिका में कहते हैं कि दोनों का ही क्या करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। ठीक, और कहते हैं कि गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततोन्यतः। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि गुरु की निंदा जहाँ पर हो रही हो वहाँ से अपने कानों को क्या करके बंद करके और वहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक, तो इसी प्रकार से इस कारिका में कहते हैं कि गुरोर यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते, कि गुरु का यत्र जहाँ पर क्या हो रहा हो, गुरो हो यत्र अर्थात गुरु का जहाँ पर परिवाद अथवा निंदा। ठीक, तो देखो एक होता है परिवाद और एक होता है निंदा। तो परिवाद जो शब्द होता है, परिवाद शब्द आता है, देखो दो शब्द होते हैं, एक ह्रस्व इकार वाला, एक दीर्घ इकार वाला। ह्रस्व इकार रेफ में जब ह्रस्व इकार लग जाता है तो परिवाद बराबर निंदा, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, परिवाद बराबर निंदा। और लेकिन जो दीर्घ इकार वाला जो परिवाद शब्द होता है, वह परिवाद शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है कि परिवाद अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार का है, अर्थात कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको उसकी बुराई को कहना, अर्थात उसके सम्मुख ना होकर के अलग से उसकी बुराइयों को कहना। तो एक प्रकार से आजकल की भाषा में वो निंदा ही होता है, लेकिन
उसको वास्तव में क्या कहते हैं, उसको परिवाद कहते हैं। परिवाद अर्थात कि जो व्यक्ति जैसा है उसकी वास्तविकता का ही उसके सामने ना होकर के अलग से उन बातों को उसकी चर्चा करना, ठीक है। और निंदा कहते हैं कि जो जिस प्रकार का नहीं है, परिवाद अर्थात बराबर निंदा, तो वह उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का नहीं है फिर भी उसके बारे में उस प्रकार की भ्रांतियां फैलाना, इसको कहते हैं निंदा, ठीक। तो परिवाद बराबर निंदा ये अलग होती है, और परिवाद अर्थात कि वास्तविकता जो बतलाते हैं यह एक अलग शब्द है। तो इन दोनों शब्दों को याद रखना, ठीक है। परिवाद अर्थात यह एक भिन्न शब्द है, और परिवाद अर्थात निंदा यह एक भिन्न शब्द होता है, ठीक। तो गुरु का जहाँ पर परिवाद अर्थ हो रहा हो अथवा निंदा हो रही हो, वहाँ पर क्या करना चाहिए, तो कर्णौ तत्र पिधातव्य, अर्थात वहाँ पर कान बंद करके, और गंतव्यम व ततोन्यतः अर्थात वहाँ से अन्य किसी स्थान पर चले जाना चाहिए, अर्थात वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, ठीक। इस प्रकार से इसमें कहा है, क्योंकि यदि तुम गुरु की निंदा सुनोगे और कभी यदि फंसोगे तो क्या होगा कि जो कहने वाला होगा वो तुम्ही को फंसा देगा कि भाई ये भी सुन रहे थे, ये भी साथ दे रहे थे, ठीक है। और कहते हैं कि यदि तुम उसके पक्ष में बोलोगे तो गुरु की नज़रों में गए, यदि गुरु के पक्ष में बोलोगे तो उसकी नज़रों में गए, ठीक है। इसलिए जो है न तो निंदा सुननी चाहिए और ना ही किसी की करनी चाहिए, ठीक। तो इसी प्रकार से इसमें सावधान किया गया है कि गुरोः यत्र परिवादो निंदावापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम व ततोन्यतः, अर्थात उस स्थान से और कहीं चले जाना चाहिए। अन्यतः ततः गंतव्यम, अर्थात ततः स्थानम अन्यतः गंतव्यम, अर्थात और कहीं चले जाना चाहिए, ठीक। तो वही इस कारिका में कहा है कि गुरोर्यत्र परिवादो निंदावापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम व ततोन्यतः, ठीक है। आज हम लोग इसी कारिका के साथ विराम करते हैं। आप सभी के लिए धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और यदि इस चैनल की सदस्यता नहीं लिए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके और इस चैनल की सदस्यता लें, और वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक भी करें।